हाल फिलहाल में अपना Samsung Galaxy A55 5G ये डिवाइस लॉन्च किया है। इट लुक्स एंड फील्स लाइक अ प्रीमियम डिवाइस, लेकिन क्या ये एक प्रीमियम डिवाइस की तरह परफॉर्मेंस देता है, प्रीमियम डिवाइस की तरह बढ़िया फोटोज, शानदार फोटोज लेता है? तो आज यही डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके एक एक फीचर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लुक, फील एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो मेरे हाथों में इनफैक्ट जो डिवाइस आया है दैट इज द ऑसम आइस ब्लू कलर। काफी गुड लुकिंग है ये डिवाइस। इसी के साथ साथ जो ये A55 यानी ये A सीरीज का डिवाइस है, इन टर्म्स ऑफ हाउ प्रीमियम इट लुक्स एंड फील्स, बहुत ही नॉचेस हायर इनफैक्ट कंपनी ने इस बार इस डिवाइस को, इस सीरीज को इनफैक्ट काफी ऊपर लेके गई है इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिजाइन। बिल्कुल, अगर आपको नहीं पता है तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आपने A सीरीज का नहीं S सीरीज का डिवाइस अपने हाथों में पकड़ा है। एंड as everyone knows that is like the flagship series from Samsung Galaxy। तो काफी प्रीमियम लगता है as I mentioned। साथ ही एल्यूमिनियम फ्रेम जो है ना, that enhances the entire look and feel of Samsung Galaxy A55 5G। इसी के साथ साथ ये एक की आइलैंड जो हमने इनफैक्ट A35 में भी देखा था, वो इस डिवाइस पर भी मौजूद है। थोड़ा एलिवेटेड वॉल्यूम रॉकर एंड इसी के साथ साथ थोड़ा एलिवेटेड पावर ऑन एंड ऑफ बटन। काफ़ी हैंडी, अगर आपको डिवाइस को ऑन एंड ऑफ करना है वगैरह और आपको बगैर देखे इजीली बटन्स फाइंड आउट करने हैं तो यू कैन डू इट वेरी वेरी क्विकली। काफ़ी हैंडी फीचर है इनफैक्ट ये की आइलैंड। इसी के साथ साथ ग्लास बैग जो दी गई है दैट इज प्रोटेक्टेड विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस प्लस। दोनों आगे और पीछे की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस प्लस दी गई है, जो इनफैक्ट डिवाइस को कई सारी चीजों से बचाती है, स्क्रैचेस से, ड्रॉप्स से वगैरह प्रोटेक्ट करती है। तो लुक, फील एंड डिजाइन में काफी ब्यूटीफुल है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बिकॉज ऑफ द मेटल, ऑल मेटल फ्रेम एंड ग्लास बैग, थोड़ा वेट द डिवाइस इज डेफिनेटली एडेड। 213 ग्राम का वेट आपको जैसे ही इस डिवाइस को बाहर निकालेंगे यू कैन फील दैट 213 ग्राम का वजन। और इसी के साथ साथ अगर ऊपर से इसके बैक कवर भी चढ़ाएंगे तो थोड़ा और बल्की हो जाता है। लेकिन हाँ, ऑल सेड एंड डन, इट इज ब्यूटिफुल टू होल्ड, साथ ही ब्यूटिफुल टू फील इन योर हैंड। तो फुल मार्क्स फॉर लुक, फील एंड डिजाइन। इसी के साथ साथ राइट हैंड साइड में ऑफकोर्स वॉल्यूम रॉकर ऑन द टॉप, नीचे की तरफ पावर ऑन एंड ऑफ, उसके नीचे एट द बॉटम आपको टाइप सी फॉर चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल एंड देन लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन जैसे हमने A35 5G में देखा था। अभी 6.6 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस पर मिलता है। थोड़ा स्मॉलर है इन टर्म्स ऑफ द अदर डिस्प्लेस जो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिलते हैं। एंड देन अलॉन्ग विद दैट ये जो बड़े बड़े बेजल्स है ना, वो थोड़े और डिस्प्ले को थोड़ा और छोटा, एटलीस्ट मेरे लिए आई फेल्ट इट वाज स्लाइटली स्मॉलर, थोड़ा छोटा और करते हैं ये बेजल्स जो बड़े बड़े दिए गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि सैमसंग क्यों नहीं, वाई इज सैमसंग नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दीज बिग बेजल्स? ये एक थॉट आई लीव इट टू यू। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इट इज क्वाइट गुड। बोथ इंडोर एंड आउटडोर लाइट कंडीशंस में आराम से आप एवरीडे स्क्रोलिंग, ब्राउजिंग, एंटरटेनमेंट कंजम्पशन ऑन द गो, कैब में बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे, अगर आप सीरीज देखना पसंद करते हैं, सभी कुछ इसके डिस्प्ले पर आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस प्लस इनफैक्ट इस डिवाइस पर चढ़ाया गया है फॉर प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली आउटडोर यूजेज के लिए भी काफी सेफ है, आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रखेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस प्लस। इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला है इसका डिस्प्ले का ओवरऑल एक्सपीरियंस इज क्वाइट नाइस। सैमसंग का इन हाउस Exynos 1480 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है, साथ में One UI 6.1 बेस्ड ऑन Android 14 जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है उसे और भी बढ़िया बनाता है। तो ओवरऑल
जो यूजर एक्सपीरियंस, जो यूआई आपको इस डिवाइस पर मिलता है, दैट इज क्वाइट गुड। आप उसे काफी एंजॉय करेंगे, काफी क्लीन, क्लटर फ्री एक्सपीरियंस आप इस डिवाइस के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now when it comes to कैमराज, तो सबसे पहले 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ व्हाट इम्प्रेसेस, तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर से बढ़िया सेल्फीज आते हैं, लेकिन सेम चीज मैं इसके जो रेयर ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके बारे में कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप एक 40,000 रुपीज के डिवाइस के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर तब जब गूगल पिक्सल 7a जैसे डिवाइसेस का हमें एक्सपीरियंस है इन सिमिलर और लेसर प्राइस ब्रैकेट। तो ऐसे में 40,000 रुपए का अगर डिवाइस है, देन यू एक्सपेक्ट बेटर फोटोग्राफी आउट ऑफ इट, तो शायद वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरता है। इनफैक्ट ये डिवाइस थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी, थोड़ी अगेंस्ट द लाइट वाली पिक्चर्स वगैरह और बेहतर हो सकती थी, थोड़े शार्पर इमेजेस, थोड़े लाइक यू नो ग्रेट आउटडोर पिक्चर्स वगैरह भी आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, बेटर इनफैक्ट एज कंपेयर्ड टू व्हाट दिस डिवाइस करंटली डिलीवर्स। तो थोड़ा कैमरा के डिपार्टमेंट में देयर इज एन इम्प्रूवमेंट दैट आई शुड हैव एक्सपेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस, वो हमें इस डिवाइस के साथ नहीं मिलती। ऑलराइट, तो अभी बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। 25 वॉट ऑफ वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी इस डिवाइस के साथ मिलता है। बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, बैटरी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। सिंगल चार्ज के बाद आराम से मॉडरेट टू हैवी यूजेज के बाद भी आपकी बैटरी अच्छी खासी टिकी रहेगी, अच्छी खासी आराम से 1 से 1.5 दिन तक आराम से आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन सिंगल चार्ज। लेकिन हाँ, बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग ब्रिक नहीं मिलती, केबल कॉर्ड मिलती है। चार्जिंग ब्रिक आपको सेपरेटली खरीदनी पड़ेगी। अभी फाइनल वर्डिक्ट इस डिवाइस के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो 42,999 रुपीज से ये डिवाइस शुरू होता है। अभी इस प्राइस ब्रैकेट में जब बढ़िया स्पेक्स वाले ओवरऑल ऑलराउंडर डिवाइसेस जैसे OnePlus 12R या फिर वीवो का Vivo V30 Pro जैसे डिवाइसेस मौजूद है, ऐसे में थोड़ा ये डिवाइस पीछे छूट जाता है व्हेन इट कम्स टू इफ यू लुक एट द लार्जर बिगर पिक्चर या फिर ओवरऑल अगर इस डिवाइस के परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो।